जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और इसको अप्रूवल कराने के लिए कुछ टिप्स का और कुछ जेन्युइन चीज़ों का यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले अप्रूवल प्रोसेस को बताने से पहले मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि इसमें किस टाइप के ऑफर्स होते हैं और प्रमोशन के मेथड कौन कौन से होते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ का बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा आपका, तो बेसिक क्लियर होने के बाद आपको अप्रूवल लेने में आसानी होगी और आप आसानी से अप्रूवल ले पाएंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे पहले कौन कौन से टाइप के ऑफर होते हैं। सबसे पहला है CPL, कॉस्ट पर लीड, CPI, कॉस्ट पर इंस्टॉल। कॉस्ट पर लीड में जो फॉर्म फिलिंग का वर्क होता है वो होता है। कॉस्ट पर इंस्टॉल जो होता है, कॉस्ट पर इंस्टॉल एप्लीकेशंस वगैरह के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप किसी भी रेफर एंड अर्न या रिचार्ज वाली एप्लीकेशंस में जाते हैं, उनमें आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कुछ अर्निंग होती है। वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कॉस्ट पर इंस्टॉल CPI की ऑफर्स को कंप्लीट करवाते हैं और उससे आपको इनकम देते हैं। नेक्स्ट है CPA, कॉस्ट पर एक्शन। कॉस्ट पर एक्शन में क्या होता है, इस टाइप की ऑफर्स रहती हैं। जैसे आपको किसी एप्लीकेशन में साइन अप करना है या किसी वेबसाइट के ऊपर साइन अप करना है, कमेंट्स वगैरह करने हैं, इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट ऑफर्स हो सकते हैं। CPC, कॉस्ट पर क्लिक, इसमें कुछ ऑफर्स रहते हैं कंपनीज की एडवर्टीजमेंट के या वेबसाइट्स वगैरह के। ये वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक लाने का एक सबसे बड़ा जरिया होता है। जैसे ही आप लिंक पोस्ट करते हैं, उसके ऊपर कोई क्लिक करता है और तो आपकी वह सेल काउंट हो जाती है। उसके अंदर सेल नहीं बोल सकते, एक किस्म से आपकी ऑफर कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही आपके लिंक के ऊपर कोई क्लिक करता है तो आपको उसके लिए पे आउट दिया जाता है। CPS, कॉस्ट पर सेल, इसमें आपको कुछ प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए कमीशन दिया जाता है। आप XYZ किसी भी प्रोडक्ट को सेल करवा सकते हैं, उससे रिलेटेड ऑडियंस के पास उसका प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे ही आप करते हैं, आपके लिंक से कोई सेल होती है तो आपको कमीशन उस चीज से मिलता है। आपको ये पहले भी बताया जा चुका है कि एफिलिएट मार्केटिंग सक्सेस का और ऑनलाइन अर्निंग का सबसे बड़ा साधन है। अगर आपने एक बार एफिलिएट मार्केटिंग में स्टार्ट कर दिया तो इससे बड़ी अर्निंग करने का कोई भी साधन नहीं है। एडसेंस से भी, गूगल एडसेंस से भी ज़्यादा अर्निंग आप यहाँ कर सकते हैं। अगर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है तो जाहिर सी बात है कि आपको इसको सीखने में, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कीजिए और डाटा एंट्री वगैरह इन कामों से ज़्यादा आप एफिलिएट मार्केटिंग को अगर महत्व देते हैं, कुछ टाइम इसके ऊपर स्पेंड करते हैं सीखने में, समझने में, तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग का अप्रूवल लेने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ब्लॉग या वेबसाइट होना चाहिए। आप उसके थ्रू भी एफिलिएट मार्केटिंग की ऑफर्स को भी प्रमोट कर सकते हो, लेकिन अप्रूवल के लिए, आपका अकाउंट अप्रूव होने के लिए आपके पास ब्लॉग होना जरूरी है। आप वेबसाइट भी बना सकते हैं अगर आपको अच्छे से इसके बारे में पता है तो। अदरवाइज आपको ब्लॉग का ट्यूटोरियल दे दिया गया है बेसिक आपको एफिलिएट मार्केटिंग का अप्रूवल लेने के लिए, तो वो आप ब्लॉग एक अच्छा सा बनाइए, उसके ऊपर कुछ ट्रैफिक लेके आइए और उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अप्लाई कीजिए। अब सबसे पहले अप्रूवल का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको प्रमोशन मेथड बता देता हूँ, जिससे आपको अप्रूवल लेने में आसानी हो। एफिलिएट मार्केटिंग के प्रमोशन मेथड्स जो हैं, जो एफिलिएट मार्केटिंग को आप जिन प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट कर सकते हैं वो हैं वेबसाइट। सबसे पहला है वेबसाइट। आप अच्छी सी एक वेबसाइट बना सकते हैं अपनी, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। आप न्यूज़ की वेबसाइट बना सकते हैं, आप जोक्स की वेबसाइट बना सकते हैं और उनके ऊपर आप एफिलिएट मार्केटिंग की ऑफर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में आपको वेबसाइट बनाने के लिए कोई नहीं बताया जाएगा, क्योंकि एक अलग कंसेप्ट है। और अगर आप ये वेबसाइट भी बनाने का कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वो आप कर सकते हैं। उससे आपकी इनकम डबल हो सकती है, क्योंकि आप अगर अच्छे से वेबसाइट बनाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं अच्छे से,
तो आपकी एडसेंस से भी अर्निंग होगी और एफिलिएट मार्केटिंग की ऑफर्स को प्रमोट करने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आप अगर वो करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं कंपनी से या अपने एफिलिएट मैनेजर से, नहीं सॉरी, आपके व्हाट्सएप मैनेजर से बात कर सकते हैं, आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सेकंड है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जो भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर फ्री में, आपको पता ही है कि आप फ्री में पोस्ट कर सकते हैं, तो वो ब्लॉग के थ्रू और एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स को आप प्रमोट कर सकते हैं फ्री में। सोशल मीडिया पेड, सोशल मीडिया के ऊपर आप एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं और इससे आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अगर एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं और अच्छे से एडवर्टीजमेंट करते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग की अप्रूवल के लिए भी आपको पेड प्रमोशन अगर आप उनको बोलते हैं और करते हैं तो अप्रूवल भी आपको आसानी से मिल जाती है, क्योंकि जो एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनीज होती हैं वो चाहती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स को कंप्लीट करें, आप ज़्यादा इनकम करें, जिससे उनकी इनकम भी ज़्यादा होगी। तो अप्रूवल के लिए भी आपको बताया जाएगा। अगर आप पेड प्रमोशन करना चाहते हैं तो पेड प्रमोशन भी कर सकते हैं। अगर आप पेड प्रमोशन नहीं करना चाहते फिर भी आपको अप्रूवल के लिए उनको यही बोलना है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर पेड प्रमोशन भी करेंगे। नेक्स्ट है मेलिंग लिस्ट। आपने कई बार देखा होगा कि आपके पास मेल के अंदर कुछ ऑफर्स आते हैं। वो ऑफर्स बैंकिंग के भी हो सकते हैं, पॉलिसीज के भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप के ऑफर हो सकते हैं, किसी प्रोडक्ट का हो सकता है। जैसे ही आप उस मेल को ओपन करते हैं तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाते हैं, जहां आपको कुछ फॉर्म फिलिंग के लिए ऑप्शंस आते हैं। जैसे आप किसी बैंक का फॉर्म फिल करते हैं या किसी ऑफर को कंप्लीट कर देते हैं और उससे जिस बंदे ने आपको मेल भेजी है उसको इनकम होती है। ये मेलिंग लिस्ट बनाना भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास डाटा इकट्ठा होता है और आपके पास अगर डाटा इकट्ठा हो गया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आप उस डाटा के ऊपर कुछ भी सेंड कर सकते हैं, कोई भी मेल सेंड कर सकते हैं और उससे आपकी ऑफर्स को कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये मेलिंग लिस्ट जनरेट कैसे करते हैं ये आपको वेबसाइट का, अगर आप कोर्स करते हैं वेबसाइट मेकिंग एंड वेबसाइट की जो बनाने का कोर्स है प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। वो अगर आप करते हैं, लेते हैं कोर्स अलग से, तो उसके अंदर आपको मेलिंग लिस्ट कैसे बनानी है ये जानकारी भी दी जाएगी। अभी आप सोशल मीडिया या ब्लॉग के थ्रू अपनी एफिलिएट ऑफर्स को प्रमोट कर सकते हैं। यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं, यूट्यूब चैनल का भी आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा वेबसाइट्स के साथ, तो आप उससे भी इन ऑफर्स को काफ़ी आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी अप्रूवल का कुछ प्रोसेस बता देता हूं कि अप्रूवल लेने के लिए आपको क्या करना होता है। जैसे आपको साइन अप बताया गया था, साइन अप करने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा और ब्लॉग का लिंक आपको अप्रूवल के लिए साइन अप करते टाइम देना पड़ेगा। आपके पास अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर का कोई बड़ी फॉलोवर्स है, फेसबुक का कोई बड़ा पेज है, तो आप उसका भी लिंक साइन अप करते टाइम दे सकते हैं और ब्लॉग का भी लिंक दे सकते हैं, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग की जो कंपनीज है पहले आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करती हैं। वो देखते हैं आपकी वेबसाइट या ब्लॉग वगैरह को और आप किस तरीके से उनकी ऑफर्स को कंप्लीट करते हैं। वो ये सभी चीज़ें देखने के बाद आपको अप्रूवल देते हैं। तो आपके लिए टिप्स ये हैं कि सबसे पहले आप एक ब्लॉग बनाइए। जैसे आपका ब्लॉग अच्छे से तैयार हो जाता है, अच्छा सुंदर सा एक ब्लॉग बनाइए, उसके ऊपर थोड़ा बहुत व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए ट्रैफिक लेके आइए। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपका फेसबुक पेज वगैरह है तो वो लिंक भी आप साइन अप करते टाइम दे दीजिएगा। उसके बाद आपको एफिलिएट मार्केटिंग की जो भी एप्लीकेशन होती है उसके अंदर एक स्पेशल मैनेजर अप्रूव किया जाता है, स्पेशल एक मैनेजर दिए जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं ऑफर्स को कंप्लीट करने में। आपको अकाउंट अप्रूवल के लिए भी आपके पास कॉल आती है उनकी तरफ से। जैसे आप साइन अप करते हैं 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर आपके पास कॉल आएगी और जैसे कॉल आती है तो वो आपसे पूछते हैं कि आप उनकी ऑफर्स को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो उस टाइम आपको यही बोलना है कि आप ब्लॉग के थ्रू करेंगे और सोशल मीडिया के ऊपर पेड प्रमोशन भी करेंगे और आपके पास मेलिंग का कुछ डाटा आप बाय कर रहे हैं
मेल्स का डाटा आप कुछ बाय करना चाहते हैं और आप गूगल एडसेंस के थ्रू भी उनकी ऑफर्स को प्रमोट करेंगे। फेसबुक के ऊपर भी आप एड कैंपेन चला सकते हैं। ये चीजें आपको उनको बोलनी है। चाहे आप पेड प्रमोशन ना करके बाद में फ्री प्रमोशन कीजिएगा, धीरे आराम से काम कीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिस टाइम आपके पास कॉल आएगी कि आप सभी पेड प्रमोशन करेंगे, और उनको ये बोलिएगा कि जिस तरीके से आप गाइड करेंगे उसी तरीके से काम कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, आप प्लीज हमारा अकाउंट अप्रूव कर दीजिए। तो इतना बोलने के बाद आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा और आपके पास अप्रूवल का मेल आ जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो पेड प्रमोशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर सोशल मीडिया के ऊपर आप फेसबुक के ऊपर ही लगा लीजिए, अगर अच्छे से एडवर्टीजमेंट करते हैं, अगर 500 की एडवर्टीजमेंट आप फेसबुक के ऊपर इन की करते हैं और अच्छे से ऑडियंस को चूज करते हैं बूस्ट पोस्ट के अंदर, तो आपको 500 से 5000 तक का बेनिफिट हो सकता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग ऑडियंस, अलग अलग ऑफर्स के ऊपर कि आप कौन सी ऑफर चूज कर रहे हैं और किस तरीके से आप प्रमोशन कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से अप्रूवल इसकी ले सकते हैं। अब मैंने आपको जो अकाउंट के लिए साइन अप करके दिखाया था उसका भी मेरे पास कॉल आया था और यही मैंने आंसर्स दिए थे। बोला था कि फेसबुक के ऊपर और पेड प्रमोशन जहां भी हो सकेगा वो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऑफर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करवाएंगे। और उसकी जो मेल आई थी मैं आपको वो दिखा देता हूं। ये देखिए, मैंने 19 मार्च को वी कमीशन के लिए साइन अप किया था, आपने ब्लॉग का एड्रेस उसमें दिया था, और 20 मार्च को ही मेरे पास कॉल आ गया था। मेरे एफिलिएट जो मैनेजर हैं वो है रितिका शर्मा, इनका मेरे पास कॉल आया था और इन्होंने मुझसे पूछा था कि हम किस तरीके से इनकी ऑफर्स वगैरह को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने अच्छे से आंसर दिए थे और बोला था कि मैम आप प्लीज़ मेरे अकाउंट को अप्रूव कर दीजिए, उसके बाद आप जैसे कहेंगे वैसे प्रमोशन करेंगे। तो उन्होंने तुरंत 20 मार्च को मेरा अकाउंट अप्रूव कर दिया था और मुझे लॉगिन यूआरएल, यूजर नेम ये मेरा बता दिया था, और पासवर्ड आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके भी रिकवर कर सकते हैं और अपने डैशबोर्ड में जाके ऑफर्स वगैरह को चूज कर सकते हैं। उसके बाद 21 मार्च को मेरे एफिलिएट मैनेजर रितिका शर्मा ने मुझे कुछ ऑफर्स भेज दिए थे सीपीएल के। बाकी आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में जाके कि आपको सीपीए के ऑफर करने हैं, सीपीसी के करने हैं, या कौन से ऑफर्स आपको कंप्लीट करने हैं। लेकिन ये सीपीएल के ऑफर्स मुझे इन्होंने कुछ सेंड किए थे। ये देखिए, इनके प्राइसेस वगैरह भी इन्होंने सेंड किए थे, ऑफर आईडी और स्टेटस वगैरह पर व्यू आप देख सकते हैं, कैटेगरी कौन सी है और पे आउट इसके लिए आपको कितना मिलना है। अब जैसे ये 70 रुपये पे आउट है, 210 रुपये, 350 रुपये तक एक फॉर्म को फिलअप अगर कोई जेन्युइन पर्सन करता है, कॉल वेरीफाइड रहते हैं इनके कैंपेन, आप किसी से भी फिलअप करवाते हैं तो वो कॉल से वेरीफाई होता है। पैसाबाजार.com इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं इसका प्रीव्यू कि पैसा इसमें क्या होता है। जैसे ही मान लीजिए आप पैसाबाजार.com के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको अपने एफिलिएट मैनेजर से रिक्वेस्ट करनी होगी कि ये ऑफर मुझे दे दीजिए, तो वो देख लेंगे। अगर इसके अंदर बजट होता है तो 100% चांसेस होते हैं कि आपको वो ऑफर्स दे देते हैं। उसका आपको लिंक दिया जाएगा, बैनर वगैरह, फोटोज वगैरह भी, इमेजेस दिए जाएंगी इस ऑफर के लिए। तो वो आप सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं ब्लॉग के थ्रू या अपनी वेबसाइट, या जिस भी हिसाब से आप प्रमोट करना चाहें। तो जैसे ही आपके लिंक के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो आपके लिंक के थ्रू उनका इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो जो आपके लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा है वो यहाँ, ये बिल्कुल सब कुछ फ्री है, तो वो यहाँ अपनी ये डिटेल्स डाल के और गेट फ्री रिपोर्ट के ऊपर क्लिक अगर करता है तो आगे उससे 2-3 चीजें और पूछी जाती हैं, वो भी कंप्लीट अगर करता है तो आपका कमीशन जनरेट हो जाता है। लेकिन जो ये तो 21 रुपए की ऑफर है, इसके लिए शायद कॉल्स ना भी आए, लेकिन जो ये 350 रुपीज की ऑफर्स हैं, अगर आप ये ऑफर कंप्लीट करवाते हैं, मैं आपको यहाँ एक टिप दे देता हूँ, आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी ये लिंक दे सकते हैं। जैसे आपने ब्लॉग के ऊपर लिंक लगाया, उसके बाद अपने फ्रेंड को बोल दिया कि यार इस ऑफर को यहाँ जाके कंप्लीट कर दो, तो उनके पास 1-2 दिन में कॉल आ सकता है इन
ऑफर्स जिस कंपनी के आप ऑफर कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे आप पैसाबाजार.com की ऑफर अपने फ्रेंड से कंप्लीट करवा रहे हैं या सोशल मीडिया के थ्रू किसी से भी करवा रहे हैं, तो उनके पास कॉल आ सकती है और वो कॉल को उनको आपके फ्रेंड को सही से जवाब देना होगा कि हाँ हमने फिलअप किया था, हम इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट में, तभी आपको इसका कमीशन या पे आउट मिलेगा। क्योंकि जेन्युइन होना चाहिए। आपको एक आईपी से, एक मोबाइल या एक कंप्यूटर से एक ही ऑफर को कंप्लीट करवाना है। अगर आप अलग अलग ऑफर्स कंप्लीट करते हैं, गलत काम कुछ भी यहाँ करने की कोशिश करते हैं, तो इनके पास सब कुछ डाटा रहता है, ये देख लेते हैं कि एक आईपी से कितनी बार ऑफर को कंप्लीट किया गया है। अगर आप गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है। ये आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे और फ्यूचर में आपको कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगी। तो आप जेन्युइन वर्क ही कीजिए और आप जिस तरीके की ऑफर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, एक बार अपने अकाउंट एफिलिएट मैनेजर से आप बात कीजिए। फोन पे कर सकते हैं या स्काइप वगैरह पे कर सकते हैं, जैसे भी आप कॉन्टेक्ट करना चाहें उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए कि आप कौन सी ऑफर्स को कंप्लीट करें जिससे आपको ज़्यादा इनकम होगी और इस ऑफर के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, और उन्हीं टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से काम कीजिए। मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, एफिलिएट मार्केटिंग में काम कीजिए। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन इनकम यूट्यूबर या कोई भी बड़ी वेबसाइट्स करती हैं वो एफिलिएट एडसेंस से भी ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू करती हैं। अब आपको देखना होगा कि आप किस तरीके से कौन सी ऑफर्स को चूज करते हैं और कौन सी ऑफर्स को आप प्रमोट करते हैं।